बजाते हुए, देखो मैं बजाऊंगी तो मेरी आवाज दब जाएगी, आप लोग जोर के ताली बजाओ, आपका यहाँ पे भी बेटर फील करोगे, अंदर हार्ट से भी बेटर फील करोगे। और थोड़ी जोर के बजाओ, जोर के ताली बजाते हुए, हाथ ऐसे नहीं बंदना जी, आप तो आपके उनमें तो फोर्सेस में है आपके हस्बैंड, जोर के बजाओ, टक 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 टक। हाँ ये हुई ना बात, सबको सिखानी है आपने जोर की ताली, ठीक है, वेरी गुड। ताली बजाते हुए हम वेलकम करते हैं हमारे अपने सीनियर वेलनेस कोच अमरपाल जी का। ओवर टू यू अमरपाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोग से बात कर रहा हूँ। और मॉर्निंग से कुछ पानी का डिस्कशन हो रहा था, तो मैं क्या, चलो कोई बात नहीं, अभी इस टॉपिक पे ही मैंने कुछ थोड़ा बताना है, बिकॉज आई हैव रेड दैट। तो क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में टॉपिक किया था, तो आज जो मैं करने जा रहा हूँ ये है आपका लाइफ स्टाइल डिजीजेस क्या चीज़ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरह सबसे पहले तो हमारे रिस्पेक्टेड कोचेज हैं, मैडम अनीता जी हैं, मैडम प्रतु जी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार ये टॉपिक हमें देने के लिए। बहुत अच्छी नॉलेज मिली है इस टॉपिक से, नया टॉपिक है हमारे लिए भी और सबके लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइफ स्टाइल डिजीजेज क्या है? लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो है ये क्रोनिक डिजीज हैं। इनको जो है हम ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के नाम से भी बोलते हैं, NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। और ये जैसे नाम से है ना लाइफ स्टाइल, इसमें कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल मतलब आपका हैबिट्स भी आ जाती हैं, आपका जीन्स भी आ जाते हैं, और आपका खान पान कैसे है, क्या है, ये सारा ये जो भी प्रॉब्लम्स इससे होती हैं उसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज के नाम से बोलते हैं, क्योंकि क्रोनिक है और इनका जो है लेटेंसी पीरियड जो है ईयर्स टू डिकेड्स तक होता है। इनका कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीजेज। ओनली क्या ट्रीटमेंट है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट, दैट इज हाउ टू प्रिवेंट दीज लाइफ स्टाइल डिजीजेज। जो ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज है इसमें बहुत देर आर नंबर ऑफ डिजीजेज, बट जो हम इम्पोर्टेंट डिजीजेज जो हम ये कवर करेंगे उसमें जो ये आ जाता है नंबर 1 पे, तो आ जाता है जो ये कैंसर है। कैंसर में आ जाता है आपका हेड का, आपका नेक का, आपका जो लंग कैंसर, और ये कुछ स्पेसिफिक कैंसर हैं। उसके बाद जो है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिजीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, आपका हार्ट अटैक है, तो ये भी लाइफ स्टाइल में आ जाता है। देन देर इज दिस दैट इज लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीजेज, इसमें अस्थमा आ जाता है और कई सारी आ जाते हैं ये। और उसके बाद जो है ये आपका ओवरवेट, ऑब्वियसली ये भी एक डिजीज है, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू, यू कैन से दिस लाइफ स्टाइल। एंड देन देर इज दिस अपना डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, दिस इज आल्सो वन ऑफ द लाइफ स्टाइल डिजीजेज। तो ये कुछ जो है ना, मतलब ऑफ कोर्स दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो डिजीजेज जो है कार्डियोवास्कुलर होगा, और उसके बाद जो है ये मेंटल हेल्थ की कंसर्निंग जो है डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सारी लाइफ स्टाइल में आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा ना कि एक कहते हैं कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन है इसका। तो इसके जो है ये जैसे रीजंस मैंने बताए हैं, इसमें एक तो इनडायरेक्ट कुछ रीजंस होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है, जैसे आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कुछ आपका जो एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, कुछ आपका जो खान पान है उसमें जो फर्टिलाइजर्स है वो है, वो सारे इनडायरेक्ट डिजीज में मतलब काजेज में आ जाते हैं कि हमें जो है मतलब जो फ्यूम्स कह लीजिए या जो भी है वो प्रॉपर नहीं मिलता हमें। और उसके बाद जो है कुछ आ जाता है ये डायरेक्ट काजेज में। जो ये इनडायरेक्ट काजेज है ना, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो है डायरेक्ट काजेज हैं वो हमारे कंट्रोल में है। तो हम जो है ना उसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम इनको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, ये लाइफ स्टाइल डिजीज को ऑकरेंस होने के लिए। और ये जो है ये ग्लोबली ऑलमोस्ट जो है ना 70% जो डेथ्स होती हैं ग्लोबली, ये NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से होती हैं जो। और हर साल जो है तकरीबन ये 40 मिलियन जो पीपल दे आर डाई बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई जो मैंने जैसे बताया है, कार्डियोवास्कुलर हुआ, लंग्स हुआ, ये सारे इसमें आ जाता है, मेंटल हुआ, ये सारा, ऑल दिस दे कम अंडर दिस कैटेगरी। तो इसको कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के लिए मैं अभी थोड़ा कंसंट्रेट करूंगा कि क्या है, कैसे प्रिवेंशन है। तो सबसे पहले तो आपका जो है खान पान आ जाता है, आपका जो डाइट है। तो जो ये फर्स्ट डिफेंस ऑफ अटैक जो लाइफस्टाइल डिजीज का है, आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, आपका शुगर इनटेक,
This is also part of this. Then this salt intake, this is also part of nutrition. और आपका जो है ये healthy fat consumption. Then there is this अपना fruits, vegetables, fiber intake more. Then this protein. Then this saturated fats and trans fats limited. तो ये कुछ जो है ना मतलब अपना न्यूट्रिशन में आ जाता है कि जो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब ये चीज़ है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा जो लाइफ स्टाइल मतलब हम साल्ट कम करें, हम जो है शुगर कम करें इनटेक, हम जो है बैलेंस मील लें और जो है ये उसमें बैलेंस मील में आपका गुड फैट्स आ जाते हैं, आपका जो प्रोटीन इनटेक आ जाता है और आपका जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स फाइबर प्रोटीन ये सारा इनटेक जो है ना ये है। और सेकंड जो आप आता है कि मोशन, बॉडी को मूव करना है आपने, फिजिकल एक्टिविटी जो है अनदर लाइन ऑफ डिफेंस है इसका प्रिवेंट करने का लाइफस्टाइल डिजीज को, क्योंकि एज पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से भी जो है ना एक हफ्ते में अबाउट 150 मिनट्स का जो है हमें एक्सरसाइज ये नहीं है कि आपका जिम में जाना है, आपका मूविंग है, आपका जो वॉकिंग है जस्ट ऐसे आल्सो, और आपका कुछ भी जो है मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में मतलब जो एक जो बैठने का लाइफस्टाइल जो है ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो नहीं होना चाहिए। तो सो दैट इज मतलब अगेंस्ट दिस लाइफस्टाइल डिजीज कि अगर आपका ज़्यादा बैठने का है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो भी जो है ना ऐड करता है कि आपको चांसेस जो है लाइफस्टाइल डिजीज के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब आपका जो है ना एक्सरसाइज का जो डेली जो है, और फिर जो है ना सबसे नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस। तो क्रोनिक स्ट्रेस को जो है ना मेंटेन करना है अपने मतलब ओवरकम करना है, उसके लिए क्या रिलैक्सेशन टेक्निक्स है आपका जो भी आप टेक्निक्स आजकल बहुत अवेलेबल हैं, जैसे अपना मतलब अपना डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स चॉइस, कई बार कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसमें मेडिटेशन में आ जाता है। तो ये आपका रिलैक्सेशन टेक्निक्स में मतलब क्रोनिक स्ट्रेस जो है ना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इससे जो कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलेट होते हैं कि अगर वो हार्मोन्स कंटिन्यूसली अपना बॉडी में रिलीज होते रहेंगे तो बॉडी को जो है ना डिग्रेड हो जाता है। जैसे जो है मतलब हार्मोन जो कॉर्टिसोल इससे स्ट्रेस रहने से होता है, तो ये सारे जो है ना ये मतलब स्ट्रेस रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उससे जो है ना बॉडी डिग्रेड हो जाती है। तो ये स्ट्रेस को जो कंट्रोल, और फिर जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन इज ए पार्ट ऑफ योर दैट इज अपना गुड लाइफस्टाइल, मतलब गुड लाइफस्टाइल का एक पार्ट है हाइड्रेशन। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, since it is a part of good lifestyle, तो मैं लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने का हाइड्रेशन इज द की। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन से हमें सब कुछ मिलता है। हमें सबसे पहले तो जो है आपका ब्रेन से आप ले लो, बिकॉज मेरे को भी ये कुछ नहीं था मालूम कि भाई पानी का है कुछ लिंक है ब्रेन के साथ, क्या है ये तो सारा यहाँ अगर ये सारा नॉलेज मिली है कि एक तो ब्रेन को अच्छा फैट चाहिए, गुड फैट चाहिए, दूसरा क्या है ना उसको पानी बहुत चाहिए जरूरी। जो हमने जो ब्रेन का जो कम्युनिकेशन आते हैं न्यूरॉन्स, ये इनका जो भोजन क्या है, इसका खुराक क्या पानी है इनका। तो थोड़ा सा भी पानी की कमी हो जाए ना ये हलचल हो जाती है इनमें। आपने भी कभी देखा होता है इंडिविजुअल कोई गुस्से में आना तो उसको तो पानी पिला दो, वो पानी से क्या होता है भाई, उसका ये है कि थोड़ा सा उसको जो मेंटल है उसको जो